मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर थर्ड में क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि चिरसम्मित यांत्रिकी के अनुसार स्पेस में किसी भी स्थान पर किसी भी वस्तु की स्थिति तथा संवेग को परिशुद्धता से ज्ञात किया जा सकता है और पदार्थ की द्वैत प्रकृति के यानी ड्वेल नेचर के आधार पर 1927 में बर्नर हाइजेनबर्ग ने बताया कि पदार्थ के संयुग्मी गुणधर्मों, ऐसे गुण जो अंतर्निर्भर हो, का एक साथ सही मान ज्ञात कर पाना संभव नहीं है। जैसे गतिमान कण का संवेग और स्थिति या ऊर्जा और समय, ये जो है संयुग्मी गुणधर्म है, क्योंकि यहाँ पर स्थिति और संवेग दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। उसी प्रकार से ऊर्जा और समय भी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, अतः यह संयुग्मी गुणधर्म कहलाते हैं। और इसके इस नियम के अनुसार इस आधार पर हाइजेनबर्ग ने बताया कि हाइजेनबर्ग के नियमानुसार किसी भी विशेष क्षण पर कण की स्थिति और संवेग का एक साथ यथार्थता से निर्धारण कर पाना असंभव है। यह हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहलाता है, यानी कि डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच। यहाँ पर डेल्टा एक्स जो है किसी भी कण के जो है स्थिति और डेल्टा पी जो है कण के संवेग के मापने में अनिश्चितता है, यानी कि कण की एक्स दिशा में स्थिति और डेल्टा नापने की अनिश्चितता डेल्टा एक्स और संवेग को नापने की अनिश्चितता डेल्टा पी है। इन दोनों का गुणनफल जो है प्लांक नियतांक के लगभग बराबर या प्लांक नियतांक की कोटि का है, यानी कि अनिश्चितता का गुणनफल प्लांक नियतांक के बराबर या अधिक होता है। वास्तविक मापन में अशुद्धि एस से अगर यदि अधिक होती है तो इसको अधिक सही रूप से हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं: डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4π। यदि हम यहाँ पर कण की स्थिति बहुत सही ज्ञात करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्स बहुत छोटा होने से डेल्टा पी का मान काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल नियतांक h/4π के बराबर है। अर्थात कण का संवेग ज्ञात करने में अनिश्चितता बढ़ जाती है। इसी प्रकार संवेग का बहुत सही आकलन करना चाहते हैं तो स्थिति को मापने में भी अनिश्चितता बढ़ जाएगी और इस प्रकार एक गुणधर्म के निर्धारण की सुनिश्चितता से दूसरे गुणधर्म के निर्धारण में अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति को ज्ञात करने के लिए सूक्ष्म तरंगदैर्ध्य का विकिरण, जैसे एक्स किरण या गामा किरण आदि, जब इलेक्ट्रॉन पर पड़ते हैं तो उनमें अन्योन क्रिया करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन अपने सामान्य पथ से विचलित हो जाता है, जैसा कि हमने कॉम्पटन प्रभाव में पढ़ा था। इसका परिणाम यह होता है कि इलेक्ट्रॉन का वेग अर्थात संवेग एवं स्थिति परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे कि अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है। यह सिद्धांत व्यापक है और सूक्ष्म और स्थूल कण दोनों पर लागू होता है। तो स्थूल कण की स्थिति ज्ञात करने के लिए अधिक तरंगदैर्ध्य वाले विकिरण अर्थात जिनकी आवृत्ति कम हो प्रयुक्त करने होंगे और ऐसे विकिरण की आवृत्ति कम होती है अर्थात ऊर्जा भी कम होती है। इससे ऐसे विकिरण पदार्थ को अपने स्थान से विचलित नहीं कर पाते। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्थूल कणों के अधिक द्रव्यमान के कारण यह अनिश्चितता नगण्य होती है,
नगण्य हो जाती है और हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच। इसको हम डेल्टा पी को हम एम डेल्टा वी भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय एम डेल्टा वी अप्रॉक्सीमेटली एच इक्वल टू एच। तो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच अपॉन एम। स्थूल कणों में एम का मान अधिक होता है, अतः एच अपॉन एम का मान कम होगा, अतः अनिश्चितताएं भी नगण्य होंगी, अतः यह सिद्धांत स्थूल कणों पर लागू नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों के लिए एच अपॉन एम का मान अधिक होने से इसे नगण्य नहीं माना जा सकता और इससे अनिश्चितताएं बढ़ जाती हैं। तो हाइजेनबर्ग सिद्धांत स्थूल या बड़े कणों जिन्हें आँखों से देखा जा सकता है पर लागू नहीं होता, इसे निम्न उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हम 200 ग्राम द्रव्यमान वाली गेंद लें, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल्स टू एच अपॉन एम, तो इक्वल्स टू 6.62 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन 200 इक्वल्स टू 3.31 इंटू 10⁻⁻29 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻⁻29, जो कि एक नगण्य संख्या है। जबकि इलेक्ट्रॉन के लिए जिसका द्रव्यमान 9.109 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम है, उसके लिए डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी इक्वल्स टू 6.62 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन 9.109 इंटू 10⁻⁻28 इक्वल्स टू 7.3 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 1। तो अनिश्चितता जो होगी वो होगी यहाँ पर √7.3, तो इक्वल्स टू ±2.7। यह सिद्धांत यानी कि यहाँ पर अनिश्चितता जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जबकि उधर भारी कणों के लिए यह अनिश्चितता नगण्य है। यह सिद्धांत केवल सूक्ष्म कणों पर ही लागू होता है। इस सिद्धांत का दूसरा रूप, जिससे ऊर्जा और समय में अनिश्चितता के बारे में हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। डेल्टा ई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच, या डेल्टा ई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। तो बोर परमाणु मॉडल जो इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति को ही मान्यता देता है, तरंगी प्रकृति को समाविष्ट नहीं करता, तथा इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमता है, अतः घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का संवेग निश्चित होता है। तो अतः बोर मॉडल जो है अनिश्चितता सिद्धांत के विरुद्ध है। अनिश्चितता सिद्धांत की व्युत्पत्ति, डेरिवेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यदि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा है, तो हम इस चित्र से समझ सकते हैं कि कोई फोटोन जिसका कि तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, जब किसी इलेक्ट्रॉन जिसकी की स्थिति निश्चित है उसके द्वारा टकराता है, या हम ये कहें कि एक इलेक्ट्रॉन किसी क्षण बिंदु O पर स्थित है और इसकी स्थिति का निर्धारण किसी एक्स किरण या गामा किरण माइक्रोस्कोप से जो है हम शुद्धता से कर सकते हैं। तो यदि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता रिजॉल्विंग पावर डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा है, जहाँ दो बिंदुओं के बीच डेल्टा एक्स जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी है जिसका विभेदन सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया जाता है। यदि एक्स अक्ष की दिशा में इलेक्ट्रॉन की स्थिति मापने में भी अनिश्चितता को प्रदर्शित करता है। यदि लैम्डा फोटोन का तरंग दैर्ध्य जो सूक्ष्मदर्शी में अल्फा कोण से अंदर प्रवेश करता है, अर्थात प्रकीर्णित प्रोटॉन का जो तरंग दैर्ध्य है वो लैम्डा है। माना कि फोटोन जिसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, संवेग जो है h/λ होगा,
इलेक्ट्रॉन से टकराता है, जो कि O बिंदु पर है। टकराकर प्रकीर्णित हो जाता है और प्रकीर्णित फोटोन OP और OQ के बीच में कहीं से भी सूक्ष्मदर्शी में प्रवेश करता है। अब प्रकीर्णित फोटोन का एक्स अक्ष की दिशा में संवेग जो है वह h/λ है। यदि फोटोन OP दिशा में चले तो एक्स अक्ष पर उसके संवेग का घटक h/λ साइन अल्फा होगा। अतः टक्कर में फोटोन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को एक्स दिशा में दिया गया संवेग, अगर OP दिशा में चलने पर दिया गया संवेग px बराबर h/λ प्लस h/λ साइन अल्फा के बराबर होगा। इसी प्रकार से यदि प्रकीर्णित फोटोन OQ दिशा में प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन एक्स अक्ष की दिशा में जो है में दिया गया संवेग py = h/λ माइनस h/λ साइन अल्फा। तो इलेक्ट्रॉन के संवेग का मान px और py के मध्य कुछ भी हो सकता है। अतः एक्स अक्ष पर इसके संवेग के मान में अनिश्चितता जो है डेल्टा p = px माइनस py = h/λ प्लस h/λ साइन अल्फा ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट h/λ माइनस h/λ साइन अल्फा। तो डेल्टा p = 2h/λ साइन अल्फा। यहाँ पर डेल्टा p और डेल्टा x का मान निम्न समीकरण में रखने पर डेल्टा x मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा p = λ/2 साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 2h/λ साइन अल्फा। तो यहाँ पर डेल्टा x मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा p अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h। यह हाइजेनबर्ग सिद्धांत के अनुरूप है। वास्तविक मापन में अशुद्धि h से अधिक होगी, अतः डेल्टा x मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा p ग्रेटर देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन h के बराबर होगा। यही अनिश्चितता का सिद्धांत है जो कि x दिशा में है। यह काम में लिए गए विकिरण पर निर्भर नहीं करता और दूसरे अक्षों के लिए भी इसी तरह के परिणाम निकाले जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।